यदि ट्वीट किया है उन्होंने, यदि क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो उनको नॉर्मलाइजेशन में आपने शामिल करके जो अत्याचार किया वो एक बार कमेटी बिठाकर चेक करो। नॉर्मलाइजेशन इसको नहीं कहते, थोड़ा ढंग से देखो। फॉर्मूला लगा देने से मानवता नहीं आ जाती। फॉर्मूला सिर्फ गणितीय चीजें होती है, मानवता, नैतिकता, बहुत सारी चीजें होती है, इंसानियत भी होती होगी। चेक करो दोबारा। इसके अलावा एक बात हो रहा है, ये तो चलिए होना है भविष्य में सर एक शिफ्ट एग्जाम, ये बार शिफ्ट का होना सर। 4th ग्रेड में 20 लाख एक शिफ्ट वालों क्या दिक्कत है, एग्जाम नहीं हो सकता है, रास्ता इतना बड़ा है। एक बार में कहा तो बात करते ये तो हंगामा नहीं हो सर। अब बिहार घोटाला है क्या? ये भी बहुत बुरा घोटाला ही है, और क्या है भाई। किसी तरीके से इन बच्चों को वंचित कर दो, किसी एक पारी के बच्चों को आप बेनिफिट दे दो, बताओ घोटाला है कि नहीं है? तो एक पारी में एग्जाम होना चाहिए सभी सभी। ज्यादा से ज्यादा 2 पारी, नहीं 2 भी सर, एक पारी। मैं यही चाहता हूँ। फायदा कैसे पहुंचाया? मतलब आपने कहा फायदा पहुंचा लिया एक पारी वालों को, तो वो जो पारी वाले वो मिले हुए हैं कि किसी नेता से? वो बताता हूँ आप, क्योंकि कहते हैं ना कागजी कार्रवाई पक्की रखनी चाहिए। ये पकड़ो, शायद इसमें लास्ट में है। ये देखो आप, पहली पारी में 200 में से स्केलिंग करके 188 नंबर कर दिए, यानी इतने नंबर का नुकसान। दूसरी पारी में 200 नंबर को मान के चल रहा हूं मैं, मान लो किसी बच्चे के 150 में से 100 ही क्वेश्चन सही हुए, उसके लेवल को लेकर चल रहा हूं। दूसरी पारी में 200 नंबर में से उस बच्चे के स्केलिंग से बढ़ाकर 213 कर दिए, देखते रहे ना। तीसरी पारी में 219 कर दिए 200 के, यानी 19 नंबर का फायदा। उसके बाद में चौथी पारी में 15 नंबर घटा करके 200 में से इतना बड़ा नुकसान कर दिया। फिर इनको 210, इनको देखो आप, छठी पारी को देखो, ये देखो, ये अन्याय झलक रहा है। 242, यानी छठी पारी मान लो नेता के रिश्तेदार तो नहीं थे, ऐसा नहीं पता नहीं है, ये हम कुछ कह नहीं सकते ना। बात अपन ऐसे मुद्दों बात नहीं करेंगे सर, ऐसी बात। और एक बात और सुनो। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कहते हैं आवेदन खुलने ही तुरंत बाद में बोले जल्दी जल्दी आवेदन कर दो। पढ़ने वाला बच्चा आवेदन पहले करता है। इन लोगों ने क्रमांक से, जिन्होंने आवेदन पहले किया उनका एग्जाम पहले हुआ। सबसे लास्ट में कौन करता है? जो सीरियस नहीं होता, वो लास्ट दिन आवेदन करता है। उन्हीं बच्चों का पेपर लास्ट दिन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल तो कह रहे हैं 4 लाख भर्तियां निकाल रहे हैं। अरे सर वो भर्तियां, गुरुजी सर मैं तो बस आपने सर जो मुद्दा है ना उस मुद्दे पे बात करेंगे। सरकार कह रही है 4 लाख। बोर्ड की गलती बताऊं, बोर्ड की गलती नंबर 1 तो पशु का सर, एक तो सिलेबस जारी किया एग्जाम से 3 महीने पहले, जबकि सिलेबस आ रहा है बहुत पहले, एक तो गलती है। फिर एक तो 6 शिफ्ट पेपर कराना, ये गलती है। जब आराम से एक शिफ्ट पेपर हो सकता था तो 6 शिफ्ट को कराया। तीसरी गलती है कि 6ठी शिफ्ट के बच्चों को ज्यादा बेनिफिट होना, बाकी को बेनिफिट नहीं होना। तो ये क्या है? ये चाहिए बस। तो इसका एक समाधान है, एक तो भविष्य में एक ही शिफ्ट में पेपर हो। अरे नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है ना, इसको तरीके से करे। क्या तरीका जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो चौथी पारी में भरे और छठी पारी में आ रहे, बेनिफिट छठी को क्यों मिल रहा है, चौथी को क्यों नहीं मिल रहा? सारे बच्चे छठी पारी के पास हो रहे हैं, 1 से 5 क्यों नहीं हो रहे? ये भाई साहब 138 नंबर लाके बैठे थे, ये फेल हो रहे, बाकी 100 वाला पास हो रहा है। ये क्या है बताओ? एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, चौथी और पहली पारी में से एक भी बच्चे का फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा। नंबर ज्यादा है, बस ये मैटर है। नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज्यादा कम करो, लेकिन एक भी बच्चे का सिलेक्शन। मेरे 130 नंबर आ रहे और 9840 रैंक आ रही एमबीसी से, मतलब 34 सीट में पेपर था। मेरे साथ वाला 130 वाला छठी पारी में बच्चा बेटा